पुराने संसद भवन की यादों को सहेजने, वहां के इतिहास से प्रेरणा लेने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया गया। इसके लिए संसद भवन में एक कार्यक्रम भी हुआ, जो पुराने संसद भवन को आखिरी विदाई देने जैसा था। इस कार्यक्रम के लिए जब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री पहुंचे तो बेहद भावुक नजर आए और वहां बैठे सांसदों से मिलने उनके बीच पहुंच गए। इसके बाद ये कार्यक्रम करीब 2 घंटे चला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 38 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के दौरान सदन में लिए गए GST और कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे जैसे बड़े ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया। हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 तलाक विरोधी कानून के बहाने शाहबानो प्रकरण का जिक्र कर धीरे से कांग्रेस को भी छेड़ दिया। बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। चूंकि नया भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए नए संसद भवन में प्रवेश से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए तय किए गए नए लक्ष्यों को पाने का संकल्प लेते भी दिखे और उन्होंने एक बार फिर उस वादे को दोहराया जिसे वो लाल किले से लेकर दूसरे मौकों पर बताते रहे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। इस संकल्प के बाद पीएम ने ऐसी बातों पर उनका मजाक उड़ाने वालों को नरम शब्दों में जवाब भी दे दिया। विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प लेते दिखे। विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद नए संसद भवन में कामकाज के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में पहला भाषण भी हुआ। इस दौरान उन्होंने सांसदों से कहा कि वो अपने आचरण, वाणी और संकल्पों से जो भी करे वो देश के लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। भाषण के दौरान पीएम ने यह भी संकेत दे दिया कि फिलहाल मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना नहीं है। अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है, इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री के नए संसद भवन में दिए पहले भाषण में एकजुट होने का संदेश भी था और सांसदों के लिए नसीहत भी। इसीलिए उन्होंने सांसदों से सार्थक संवाद करने की अपील भी की और एकजुट होकर लोगों के कल्याण के लिए काम करने की सलाह दी। यहाँ हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को बड़ा फायदा पहुंचा है। 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना
और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई। नए संसद भवन में प्रवेश से पहले पुराने भवन में कुछ कार्यक्रम हुए, जिसकी शुरुआत दोनों सदनों के सदस्यों के ग्रुप फोटो सेशन से हुई। इसके लिए विशेष सत्र के दूसरे दिन सुबह तय समय से पहले सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और यहाँ की यादों को सहेजने के लिए ग्रुप फोटोग्राफी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद पहुँचते दिखे। शुभ दिन है, गणेश चतुर्दशी है। गणेश चतुर्दशी का पूजा हो करके चलेंगे, शुभ शुभ काम करेंगे। 93 साल पुराना संसद भवन म्यूजियम में बदले, उससे पहले ज्यादातर सांसद तय जगह पर जमा हुए, जहां वरिष्ठ नेताओं के बैठने की जगह तय थी। सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, 2 नंबर 1 पंक्ति संख्या 1 में 61 सीटें हैं जिनमें नाम चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के बड़े नेताओं के बैठने की जगह तय थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीछे की लाइन में खड़े हो गए, जहां वो मोबाइल फोन पर कुछ देखते नजर आए। फोटोशूट शुरू होने से कुछ देर पहले बीजेपी के सांसद नरहरि अमीन अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोग संभालते दिखे। हालांकि जल्द ही वो सामान्य हो गए और फोटो सेशन का हिस्सा बनने को तैयार दिखे। ग्रुप फोटो सेशन पुराने संसद भवन को विदाई देने के कार्यक्रम का ही हिस्सा था। इतिहास के पन्नों की यादगार तस्वीर में कैद होने के लिए सभी सांसद यहां दलगत भावना से ऊपर उठकर पहुंचे और इसके लिए हर सांसद अपने लिए बेहतर जगह तलाशते दिखे। इसी कोशिश में एक सांसद को राहुल गांधी के पास जगह बनाने की जद्दोजहद करते देखा गया और इसमें वो कामयाब भी रहे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच गए और जैसे ही प्रधानमंत्री ग्रुप फोटोग्राफी के लिए पहुंचे, वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं के बैठते ही पुराने संसद भवन की आखिरी यादगार तस्वीर कैमरे में कैद की जाने लगी, जिसमें प्रधानमंत्री के दाईं ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो बाईं ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला दिखे। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे की लाइन में कई महिला सांसद दिखी, तो उनके सामने कुछ सांसद जमीन पर भी बैठे दिखे। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल हॉल में मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर इसकी सहमति दी। पीएम मोदी ने कहा, पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान सदन के रूप में जाना जाए। विपक्षी सांसद पुराने संसद भवन से पैदल चलकर नए संसद भवन पहुंचे। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने संविधान की एक प्रति दिखाई और फिर विपक्षी सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। संसद भवन के कर्मचारियों की आज से वर्दी भी बदल गई है। संसद भवन के कर्मचारियों के लिए खास ड्रेस डिजाइन की गई है, जिसे पहनकर सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी करते नजर आए।